दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए, ऐसी सड़कें जहां लाशों के ढेर लगे हों, उसके चारों तरफ केवल इंसानों के कंकाल पड़े हों। वहीं एक बच्चा इतना कमजोर कि करवट भी नहीं ले सकता। उसके ऊपर गिद्ध मंडरा रहे हों, पास कुत्ते खड़े हों और वो बच्चा जिंदा है लेकिन खुद को बचाने की ताकत नहीं है। अब ये सोचिए कि कोई ये फिल्म का सीन नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये 1943 का बंगाल है, 1943 का बंगाल। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग ये सब देखकर घबरा नहीं रहे थे। जिस इतिहास को आज सिर्फ सोचकर लोगों की अंतर आत्मा कांप उठती है। क्यों हुआ, कौन कराया, इसमें किसका सबसे अहम हाथ था, हम आज इन सब पर बात करेंगे। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस मंजर को देखकर कोई चौंक नहीं रहा था, क्योंकि इस वक्त बंगाल की हर गली ऐसी ही हजारों तस्वीरों से भरी हुई थी। बंगाल अकाल की भयावह हकीकत। 1943 में बंगाल में भूख ने इंसान को चलते फिरते कंकाल बना दिया था। सड़कों पर लाशें पड़ी रहती थी। गिद्ध, कुत्ते और सियार दिन दहाड़े इंसान को शरीर नोचते दिखते थे। लोग कूड़े से घास बीनकर खा रहे थे, सांप पकड़कर निगल रहे थे। मौत हर सांस में शामिल थी। और इसी दौरान लंदन में बैठा ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कहता है, अगर बंगाल में इतनी भुखमरी है तो गांधी अब तक मरा क्यों नहीं। यही नहीं, वो ये भी कहता है कि भारतीय खुद जिम्मेदार हैं, ये लोग खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते हैं। दोस्तों इस अकाल में करीब 40 लाख लोग मारे गए थे। और आज हम जानेंगे कि ये सिर्फ अकाल नहीं था, ये इंसान द्वारा बनाया गया नरसंहार था। अब सवाल उठता है, ये सब शुरू कैसे हुआ। इसके लिए हमें जाना होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में। एक तरफ थे एलाइड पावर्स यानी ब्रिटिश, अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन, और दूसरी तरफ थे एक्सिस पावर, जर्मनी, इटली और जापान। ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध था जिसमें 4 से 5 करोड़ आम नागरिक मारे गए। जापान का उदय और ब्रिटेन का डर। अब समझिए एक अहम बात, 1942 तक जापान एक बेहद ताकतवर सैन्य शक्ति बन चुका था। मीजी रेस्टोरेशन के बाद जापान ने यूरोप से तकनीक, उद्योग और युद्ध की कला सीखी। चीन को हराया, रूस को हराया और एशिया में अपना दबदबा बना लिया। 1942 में जापान ने सिंगापुर, मलाया और बर्मा पर कब्जा कर लिया, यानी भारत की सरहद के बिल्कुल पास। ब्रिटेन घबरा गया। डर यह था कि अब जापान बंगाल के रास्ते भारत पर हमला कर देगा। और यहीं से शुरू होती है सबसे क्रूर नीति, जिसका नाम है डिनायल पॉलिसी। जब अंग्रेजों ने अपने ही लोगों को भूखा मार दिया। डिनायल पॉलिसी का मतलब यानी दुश्मन को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल यह है, दुश्मन को रोकने के चक्कर में भूखा कौन मरा। इस नीति के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा, नावों को विनाश। बंगाल नदियों का इलाका है, नावें वहां की लाइफलाइन थी। ब्रिटिश सरकार ने करीब 66,000 नावें जब्त और नष्ट कर दी। नतीजा, मछुआरे बेरोजगार हुए, गांवों का बाजार बंद हुआ और चावल एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाया गया। दूसरा हिस्सा, चावल की तबाही। किसानों से जबरन चावल लिया गया। कई जगह चावल नदियों से फेंका गया। और कहानी ये थी कि जापान को खाना नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये चावल ब्रिटिश सैनिकों के लिए स्टॉक किया जा रहा था। उधर बर्मा पर जापान के कब्जे से चावल का आयात पहले ही बंद हो चुका था। प्रकृति का कहर और सरकारी बेरहमी। इसी बीच 16 अक्टूबर 1942 को एक भयानक चक्रवात आया। 225 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं, 20 फीट ऊंची समुद्री लहरें और 7400 गांव तबाह हो गए। 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर, खेती की जमीन खारी हो गई। लेकिन राहत लगभग नहीं के बराबर। क्योंकि खबर दबाई गई ताकि जापान को कमजोरी का अंदाजा ना लगे। 1943 जब बंगाल एक खुला कब्रिस्तान बन गया तो 1943 आते आते भूख ने पूरा बंगाल निगल लिया। कोलकाता की सड़कों पर लोग चलते चलते गिर मर जाते थे। सरकार ने लाशें उठाने के लिए अलग टीमें बनाई। बच्चे इतने कमजोर थे कि गिद्ध और सियार उनके मरने का इंतजार करते थे। एक नहर में 7 मील के अंदर 500 से ज्यादा कंकाल मिले। लाशें नदियों में फेंकी जाती थी। दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं थी। सरकार भूखों को बीमार भिखारी कहकर सड़कों से हटवा देती थी। चर्चिल युद्ध नायक, बंगाल का हत्यारा। और अब सवाल उठता है, क्या ये मजबूरी थी? नहीं, क्योंकि इसी वक्त ब्रिटेन के पास अनाज था। लेकिन चर्चिल ने बंगाल को अनाज भेजने से मना कर दिया। उन्होंने कनाडा से मदद रोकी, यूनान को प्राथमिकता दी और बंगाल को मरने दिया। भारत सचिव ने कहा, चर्चिल और हिटलर में कोई फर्क नहीं है। ये शब्द हल्के नहीं है। आज का सवाल, माफी कब? दोस्तों 40-50 लाख लोग मारे गए, लेकिन आज तक ब्रिटेन ने ना माफी मांगी ना जिम्मेदारी ली।
शशि थरूर कहते हैं कि ये अकाल नहीं बल्कि ब्रिटिश नीतियों से किया गया नरसंहार था। ये कहानी हमें इसलिए याद रखनी चाहिए ताकि इतिहास दोहराया ना जाए, क्योंकि जब सत्ता इंसानियत से ऊपर रखी जाती है तो बंगाल अकाल जैसे अध्याय जन्म लेते हैं। और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें। मैं सिद्धार्थ, संवाद लाइव। धन्यवाद।